राम राम जी सारे ने। मैं मीनाक्षी, तुम देखने लग रहे हो फास्ट वन हरियाणवी की खास पेशकश हरियाणा डायरी। हरियाणा की धरती पर आज खेल सिर्फ एक गतिविधि को न बल्कि एक आंदोलन बन गया है। गांव की धूल में दौड़ते कदम सिद्ध राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक लग पहुंचने लग रहे हैं। पानीपत के मनाना गांव की बात कर लें तो आड़ा खो खो की जो रफ्तार दिखने लग रही है वो सिर्फ खेल को न बल्कि बदलते हरियाणा की तस्वीर से। और इस बदलाव के पाछे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की खेल नीति तई एक मजबूत आधार माना जा रहा है। देखो हमारी एक खास रिपोर्ट। हरियाणा की नायब सरकार, नया हरियाणा, नया खेल मॉडल। सीएम सैनी की सोच, खेला में आगे हो हरियाणा, नई उड़ान चैंपियंस की गिलिया। मैंने ये कहा था कि हमारा गांव, क्योंकि हम गांव के प्रथम व्यक्ति हैं, आप गांव के सम्मानित व्यक्ति हैं। और मैंने आपसे जब चर्चा किया, मैंने कहा कि हमारा मंच के ऊपर जो लोग बैठे हैं और मंच के सामने जो लोग बैठे हैं, हमारी ज्वाइंट जिम्मेवारी है कि हम मिलकर के गांव को अपने विकसित बनाने का काम करें। हमने अपने गांव को साथियों विकसित ग्राम बनाना है, इसके लिए काम करना है। एक टीम था जब खेल सिर्फ शौक माना जाता, लेकिन आज हरियाणा में खेल भविष्य की पहचान बन गया है। सरकार ने आधुनिक खेल अकादमी, हाईटेक स्टेडियम और ट्रेनिंग सेंटर तैयार कर दिए। जित गामा के खिलाड़ी इब टैलेंट को न बल्कि चैंपियन बनकर न बाहर निकले हैं, क्योंकि सीएम सैनी का एक ही विजन है, गामा ने विकसित गांव बनाने का। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि गांव के अंदर हम मिलकर के काम करें, गांव को विकसित गांव बनाएं। सीएम सैनी के पहल का बड़ा उदाहरण मनाना, एक गांव एक क्रांति। मनाना गांव आज एक नाम को न बल्कि पिछाड़ बन गया है। जित कदे खेल सिर्फ खेल था, आज हर तड़के उम्मीद की शुरुआत हुए है। छोरी और छोरे गिल्या गिल्या मैदान में पसीना बवा में है। सपने इब घर की चार दीवारी में कोन्या बल्कि मैदान की सीमा के पार जा है। हरियाणा के मुखिया की सोच ने सबकी में बदल दिया। जो गांव कदे किसी और चीज तय जाना जाता, आज उस गांव का नाम खेल और खिलाड़ियां तय है। इब इस गांव के खिलाड़ियां ने सिर्फ मौका को न मिलता बल्कि पूरा सिस्टम उनकी गेल्या खड़ा है। डाइट तो लेकर न ट्रेनिंग लग, प्रतियोगिता तो लेकर न आखिरी रास्ते लग, सब की में एक स्ट्रक्चर तो जुड़ गया है। मेरे गांव के अंदर हमारे युवा खेल के अंदर शामिल हों, किसी भी प्रकार का हो। देखिए, धीरे धीरे करके हम स्टेडियम बना रहे हैं। स्टेडियमों को हम उनको मॉडिफाई भी करते हैं, उनका जीर्णोद्धार भी करते हैं, परंतु जैसी परिस्थिति हमारे सामने है, मैंने कहा है युवाओं को उसके अंदर जोड़ करके रखिए, हमारी जिम्मेवारी है। अगर आपको खेल के सामान की आवश्यकता है तो हमारा साथियों स्पोर्ट्स विभाग आपको खेल का सामान वहां गांव में पहुंचाने का काम करेगा, परंतु हमारे युवा खेल के अंदर लगे रहने चाहिए। हमारे सामने 2036 मिशन ओलंपिक है और हम चाहते हैं कि जब हमारे सरपंच 2036 की बात करेंगे तो आप गर्व से कह सके कि मेरे गांव के ये बच्चे साथियों गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं, जिसके ऊपर पूरे गांव को हमें गर्व है। साथियों, ये काम हमने करना है। हरियाणा सरकार का सपोर्ट पावर होया बूस्ट, आधुनिक खेल अकादमी, ग्रामीण खेल नर्सरी, अंतर्राष्ट्रीय कोचिंग सिस्टम, मेडलिस्ट खातर करोड़ा के इनाम, खेल न शिक्षा के बराबर दर्जा, रोजगार तक जोड़न की पहल। सीएम नायब सिंह सैनी की वजह से खिलाड़ियों की तकदीर और तस्वीर बदल रही है, इसका हम बहुत आभार हैं। सीएम नायब सिंह सैनी हमारे स्टेडियम बनवा रहे हैं, हर गांव के अंदर स्टेडियम बनवा रहे हैं, इससे और हर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनको डाइट दे रहे हैं, इससे हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिल रहा है। इसके लिए हम सीएम सैनी का बार बार धन्यवाद करते हैं। नई सोच, नया राज्य। हरियाणा अब सिर्फ खेल को न खेलता बल्कि खेल गढ़ है। अड़ा दौड़ एक कहानी है हर जीत का, सिस्टम की मेहनत का, और हर खिलाड़ी नए भारत का चेहरा बनने लग रहा है। इस पूरी तस्वीर के केंद्र में है एक नीति, एक विजन जो खेल तय गामा की गाड़ा तय दुनिया के मंच तक ले जाने लग रहा है। कोच के कवे हैं, उसने भी सुन लियो। मेरा नाम रविंद्र सैनी, खो खो कोच मनाना। मैंने 2010 में
मैं पहले खो खो खेलता था, उसके बाद 2010 में मैंने लड़कियों को और लड़कों को खो खो खिलाना शुरू किया। आज हमारा नाम पूरे इंडिया लेवल पर मनाना गांव का नाम रोशन है। हरियाणा सरकार के प्रयास था आज बेटी घर की चार दीवारी में सीमित कोन्या बल्कि खेल के मैदान में अपना दम दिखावे हैं, अपनी प्रतिभा का लोहा मनवावे हैं। आज मनाना गांव की बेटी सरकार का धन्यवाद करती को न थकती, क्योंकि हरियाणा के मुखिया ने बेटियां तई आसमान में उड़न का मौका दिया है। मेरा नाम मुकेश है और मैंने 2010 से खेलना स्टार्ट किया था। खो खो गाँव मनाना से ही स्टार्ट किया। सर मेरे गांव में खो खो ही खिलाते थे हम बच्चों को। गांव में जो स्कूल था, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ से फिर 2010 से ही मैंने फर्स्ट नेशनल खेली थी अंडर 14 में। फिर उसके बाद 2016 में मैंने 13 साउथ एशियन खेला और 2019 में साउथ एशियन खो खो चैंपियनशिप जो काठमांडू नेपाल में हुआ था। हरियाणा से एक ही थी सर, जो मैं मतलब कि दोनों इंटरनेशनल दोनों मैं नहीं खेली थी, ना कोई बॉयज ओनली गर्ल्स में ही थी सर। सर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं ये इसी ग्राउंड से खेल के और बच्चों को कोचिंग दी मैंने और अब मैंने सरकारी जॉब कर ली सर। मैंने भी 10-15 नेशनल खेली हुई है, उनमें से मेरा 5-6 में मेडल है सर। और अभी मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। 2022 में मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी थी सर। मैं PWD बियॉन्ड आर्मी अभी जॉब कर रही हूँ। 4-5 नेशनल खेल लिया मैं और 1-2 वैसे छोड़ दी थी और ग्राउंड पे प्रैक्टिस करते हैं। रात में जगमग रहा है स्टेडियम। जब सपने ने सरकार का साथ मिला है तो गांव की माटी भी गोल्ड मेडल की चमक बन जा है। फिर गांव भी खेल की एक नई कहानी लिखे है। हरियाणा की इस बदलती तस्वीर के पाछे जय एक मजबूत सोच खड़ी है तो वह सोच है सीएम नायब सिंह सैनी की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का विजन कति साफ है। खेल में हरियाणा ने नंबर 1 बनाना है। खेल तई जिन न सिर्फ योजना को न बल्कि जन आंदोलन बना दिया है। आज गांव गांव ते लिकड़ती ये प्रतिभा सिर्फ मैदान को न जीतती बल्कि भविष्य की नई इबारत लिखन लग रही है। इस बदलाव की नींव में है वो भरोसा जो सरकार ने खिलाड़ियों के सपने पे जताया है। इस बात का ऐलान तो हरियाणा के मुखिया नायब सिंह सैनी ने 1 साल पहले ही कर दी थी। मुझे खुशी है कि हरियाणा के गांव-गांव, गली-गली में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। कि हमारा इतिहास साक्षी है कि हरियाणा ने सदैव चैंपियन पैदा किए हैं। हरियाणा सिर्फ खेला का राज्य कोन्या बल्कि चैंपियंस की फैक्ट्री बन गया है। जित मेहनत तई मंच मिला है, प्रतिभा तई पिछाड़ मिला है और इससे सोच की गेलिया हरियाणा आगे बढ़ने लग रहा है नए रिकॉर्ड की ओर, नए कीर्तिमान की ओर और एक मजबूत आत्मनिर्भर खेल भारत की ओर। मुझे खुशी है कि 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खेल के क्षेत्र में अनेक बदलाव हुए हैं। ये बदलाव स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये बदलाव हुआ है चयन प्रक्रिया में, ये बदलाव हुआ है खिलाड़ियों को आर्थिक मदद देने वाली योजनाओं में, ये बदलाव हुआ है खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने वाली योजनाओं में। हमारी डबल इंजन की सरकार नई खेल नीति में भी ऐसे ही बदलाव किए गए हैं। इसके तहत ग्रास रूट लेवल पर ही टैलेंट की खोज से लेकर उसकी हैंड होल्डिंग तक ओलंपिक पोडियम तक पहुंचाने का एक रोड मैप हमारी सरकार के द्वारा बनाया गया है। इसी का परिणाम है कि आज प्रदेश में अति अत्याधुनिक खेल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हुआ है। प्रदेश में एक नई खेल संस्कृति का जन्म भी हुआ है। इसी का परिणाम है कि आज समाज में खेलों को लेकर मन भी बदला है और मिजाज भी बदला है। इस तरीके से हरियाणा की धरती पर खेल आते ही या नई क्रांति सिर्फ मैदान लग सीमित कोन्या बल्कि इबियो एक सोच बन गई है। एक ऐसा विजन जो गांव की माटी ते लिकड़कर न ओलंपिक खेल का रास्ता तैयार करने लग रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की खेल केंद्रित नीतियां ने आज हर सपने ते पंख दे दिए हैं जो कद्दे आख्या में पड़या करते। अब हरियाणा में हर दौड़, हर कूद और हर जीत सिर्फ एक परिणाम कोन्या बल्कि हर बदलते और राज्य की पहचान बन गई है। इससे सोच की गेलिया हरियाणा आगे बढ़ने लग रहा है नए रिकॉर्ड्स की ओर, नई ऊंचाइयां की ओर। फिलहाल मेरी गेलिया हरियाणा डायरी में इतना है। प्रदेश के कोने कोने की जानकारी लेने खातर देखते रहो फास्ट वन हरियाणा में। मन दो एहसास। राम राम।
है।